पर बैठने का पूरा हक है, इसलिए आप अपने बैग को नीचे रखो, जहाँ मैं और मेरे बच्चे बैठेंगे। एक तो 3-3 बच्चों को लेकर सफर करती हो और ऊपर से जवान भी चलाती हो। जाओ यहाँ से, हम अपने बैग नहीं हटाएंगे, तुम यहीं पर नीचे बैठ जाओ। अजीब पक्षी है, अपनी पत्नी को समझाने की बजाय उल्टा मुझे ही सुना रहे हैं। उन तीनों में ऐसे बहस हो रही थी। पास में एक पढ़ा लिखा समझदार कबूतर बैठा था और वो ही अपनी सीट छोड़ते हुए बोलता है, अरे चिड़िया बहन, आप अपने बच्चों के साथ यहाँ बैठे, मैं खड़ा हो जाता हूँ। जी नहीं नहीं, आप परेशान न हो, मैं नीचे ही बैठ जाती हूँ। अरे नहीं, अब तो मैं उठ गया, अब आप ही बैठे। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कौवों के सामने ही बैठ जाती है। गोरी तो अपना मुंह फेरते हुए बोलती है, अब पूरा सफर इस गवार को देखते हुए बिताना होगा, ना जाने कहाँ से आ गई। आप बार बार मुझे ही क्यों सुना रही हो? मैं गवार हूँ तो आपसे खाने को तो नहीं मांग रही। मांगेगी कैसे? तेरा मुंह ना तोड़ दूंगी। चल अपना मुंह दूसरी तरफ करके बैठ, मेरा मूड ना खराब कर। अगर आपको परेशानी है तो ये सीट छोड़ दे, मैं तो अपने बच्चों को लेकर कहीं नहीं जाऊंगी, ऐसे ही बैठूंगी। ऐसे गोरी और रानो की नोक झोंक के बीच ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़े जा रही थी। उनके साइड वाली सीट पर तोते का परिवार बैठा था। उसकी पत्नी पराठे खा रही थी। रानो के बच्चे उसे टकटकी लगाए देख रहे थे। पति जी, इन छोटे बच्चों को शायद भूख लगी है, ये ले, आप एक एक पराठा इन्हें दे दे, हमारे पास तो वैसे भी फालतू ही हैं। हाँ, आप सही कहती हो, लो नन्हे बच्चों, आप ये पराठे खा लो। छोटे बच्चे तो तुरंत ही पराठे उठा लेते हैं। गोरी फिर से बोलती है, गवार कहीं की, मुझसे तो नहीं, लेकिन उस तोते से तो मांग लिया खाने को। कभी बहन जी, हमने नहीं मांगा, उन्होंने खुद से ही दिया है। और सब पक्षी आपकी तरह नहीं होते, जब तेरे बच्चे भूखों की तरह देखेंगे तो कोई न कोई भिखारी समझ के दे ही देगा। देखिए कवि जी, मेरे बच्चों को भिखारी बोलना बंद करो, बच्चों को तो सब चीज दे देते हैं, इसमें बुराई ही क्या है। हाँ गोरी, देखो बच्चे खाना मांगे और माँ सफाई उतारे, ये बढ़िया तरीका है खाना मांगने का। उन तीनों की बात मिट्ठू तोता काफी देर से सुने जा रहा था। वो गोरी कवि को जवाब देता है, देखिए कवि जी, हमने नन्हे बच्चों को अपनी मर्जी से पराठे दिए, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हाँ कवि जी, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और ये चिड़िया जब से यहाँ बैठी है, आप इन्हें ही सुनाई जा रही हो। दोनों कवि चुप हो जाते हैं। ट्रेन कुछ देर बाद स्टेशन पर रुक जाती है। कुछ पक्षी तो ट्रेन से उतर जाते हैं और कुछ वापस से भर जाते हैं। कुछ ही पलों में ट्रेन हॉर्न देकर वहाँ से धीरे धीरे चलने लगती है। ये गवार चिड़िया तो यहाँ भी नहीं उतरी। अब तो लगता है पूरा सफर इसकी सड़ी हुई शकल को देखकर ही बिताना होगा। देखिए, अब आप बार बार मेरी शकल को न ताने दें, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, आप अपना मुंह दूसरी तरफ कर ले। हाँ हाँ करती हूँ, अब तू तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, मैं ही अपनी आंखें बंद करती हूँ। फिर गोरी कवि आंखें बंद करके लेट जाती है। चिड़िया का ध्यान कौवे पर जाता है, वो तो उसे घूरे जा रहा था। लगता है गोरी सो गई। अब इस सुंदर चिड़िया से मीठी मीठी बात करता हूँ। देखे चिड़िया, आप चाहे तो मेरे पास बैठ जाए, आपको बच्चों के साथ परेशानी हो रही होगी। नहीं नहीं धन्यवाद, मैं अपने बच्चों के साथ आराम से बैठी हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। झूठ झूठ मत बोलो, आप कैसे घुस घुस कर बैठी हो? आओ मेरे पास बैठो, यहाँ कितनी जगह है। मम्मा, ये कौवा अंकल ठीक कहता है, हम दोनों भाई यहाँ बैठ जाते हैं, फिर आप और गुड़िया यहाँ आराम से बैठना। ऐसे बोलकर चिड़िया के बच्चे कौवे के पास बैठ जाते हैं। कौवा तो उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा देता है। अरे अंकल, आपने हमें नीचे क्यों गिराया? बदमाश बच्चों, तुम्हारी माँ बैठती तो जरूर बिठाता, चिल्लर पार्टी के लिए कोई जगह नहीं, भागो यहाँ से। कौवे भाई, ये क्या बदतमीजी है? कुक्कू मुक्कू, आप दोनों मेरे पास बैठे, यहाँ पर आए। ऐसे दोनों बच्चे अपनी माँ के पास बैठ जाते हैं। कुछ देर शांत रहने के बाद कालू कौवा गाना गाता है और बीच बीच में चिड़िया को आंख मारता है। वो मेरे सामने बैठी है, मगर उसे कुछ बात न हो पाई है। मैं इशारा भी करता हूँ, इसमें हम दोनों, चिड़िया चिड़िया मेरे पास आओ। वो मेरे सामने बैठी है, मगर उसे कुछ बात न हो पाई है। मैं इशारा भी करता हूँ, मगर वो पास नहीं आती है। चिड़िया, आप मेरे पास बैठे।
कौवे जी, ये क्या बदतमीजी है? आप मुझे देख देख कर गाना क्यों गा रहे हो और एक आँख को बार बार क्यों मिचका रहे हो? मेरा मुंह, मेरी आँख, जब चाहे तब गाऊं। अब इसमें आपको क्या एलर्जी है? मम्मा चिड़िया चुप हो जाती है। कुछ देर बाद एक चने बेचने वाली चिड़िया आती है। चने वाली, खट्टे खट्टे चने वाली, नींबू वाले चने वाली। मिट्ठू जी, 10 रुपए के चने लेना जरा। चने वाली बहन जी, हमें 20 रुपए के चने दे दो। चने बेचने वाली उनको 20 रुपए के चने दे देती है। तभी कालू कौवा भी उससे चना मांगता है। अरे ओ चने वाली, जरा 20 रुपए के चने मुझे भी तो दे। फिर वो कौवे को भी चने दे देती है और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। कौवा चिड़िया को फिर से परेशान करता है। अरे चिड़िया, गुस्सा छोड़ो और मेरे साथ चने खा लो। मैंने ये 10 रुपए के तुम्हारे लिए ही खरीदे हैं। जी नहीं शुक्रिया, आप ही खाएं। मेरे पास पहले से ही चने हैं, मैं घर से लाई थी। फिर चिड़िया अपनी पोटली से तीनों बच्चों को चने देती है और खुद भी खाती है। कौवा फिर से बोलता है, चिड़िया, बच्चों के पिता नहीं दिखते, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आए? कौवे अंकल जी, हमारे पापा नहीं है। वो काफी दिन पहले हमें छोड़ के चले गए। वो एक हादसे में मर गए। अच्छा, तो तुम विधवा हो। चलो बढ़िया है, अब तुम्हें छेड़ने में और भी मजा आएगा। क्या कहा आपने? आपको ऐसी बात करने में शर्म नहीं आती? बेशरम कौवा कहीं का, ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मरते भी तो नहीं है ये। रानो चिड़िया की ऊंची आवाज सुनकर गोरी तो नींद से जाग जाती है। गवार चिड़िया, तूने मेरे पति को बेशरम कहा? तेरी इतनी हिम्मत? अब आपका पति बेशरम है तो इन्हें बेशरम ही कहूँगी, कोई अक्लमंद नहीं कहूँगी। रुक, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ, तेरा मुंह तोड़ती हूँ। इतना बोलकर गोरी चिड़िया को मारने आगे बढ़ती है, लेकिन तीनों बच्चे तो अपनी माँ को जरा भी पिटने नहीं देते। वो गोरी को धक्का मारते हैं और पीछे गिरा देते हैं। मेरी गोरी को धक्का दिया? चिल्लर पार्टी, तुम्हें तो अभी मजा चखाता हूँ। ऐसे बोलकर कौवा भी आगे बढ़ता है। मम्मा चिड़िया को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। छोटे बच्चे तो कालू को चिपट जाते हैं। फिर वो चारों कालू की खूब पिटाई करते हैं। गोरी तो डर के मारे चुप थी। अब क्यों नहीं गाता गाना? लगता है सब भूल गया। कवि जी, घर जाकर इन्हें गाना गाना फिर से सिखाना। लगता है बेचारे भूल गए हैं। अब कौवे की खूब पिटाई हो चुकी थी। ट्रेन रुक जाती है। चिड़िया का स्टेशन आ चुका था। वो ट्रेन से बाहर चली जाती है। कौवे की मार खाई शक्ल देखकर वहाँ बैठे सब पक्षी चुप चुप हंस रहे थे। कवि, जिसे तुम बार बार गवार बुला रही थी, वो तुम्हारे पति की खूब धुलाई करके गई है। मिट्ठू ऐसे बोलता है, लेकिन कालू गोरी तो अब पूरा सफर चुप होकर काटते हैं। वो तो पूरे सफर में अब एक दूसरे से भी कोई बातें नहीं करते। गोरी कौवे का पति कालू कौवा अच्छी खासी नौकरी करता। वो काम से लौटते समय अपने घर को तमाम चीजें लेकर जाता, तो वहीं गरीब रानो चिड़िया अपने बेटे को बड़ी मुश्किलों से पाल रही थी। गोरी आंटी,